हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फराज आलम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, तो अब हमारा ये नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होता है या फिर कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स को हम रीड कैसे करते हैं, कैंडल स्टिक हमें क्या बताती है। सो दिस इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, और वी कैन से इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ऑलराइट, सो अब कैंडल स्टिक क्या होता है, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनसे क्या पता चलता है, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब हमें नाम से ही समझ आ रहा है क्या होती है कैंडल स्टिक। सब जानते हैं कैंडल के बारे में, हम इसे मोमबत्ती कहते हैं, ठीक है। बट इसमें वैक्स होता है जिसे हम मोम कहते हैं, और उसमें एक धागा होता है। इन दो चीज़ों से मिलकर एक कैंडल स्टिक बनती है। उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक भी दो चीज़ों से बनती है। एक होती है बॉडी और एक होता है विक, जिसे हम धागा भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिकैप कह सकते हैं लास्ट वीडियो का, कि मार्केट कितने तरह की होती है। बुलिश मार्केट होती है, ठीक है, बेरिश मार्केट होती है, साइडवेज होती है। ऑलराइट, बुलिश मार्केट में क्या होता है, व्हेन वी सी मार्केट गोइंग इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और प्राइस इज राइजिंग, दिस इज कॉल्ड बुलिश मार्केट। एंड बेरिश मार्केट, व्हेन प्राइस इज गोइंग डाउन साइड और प्राइस इज फॉलिंग, दैट इज़ कॉल्ड बेरिश मार्केट। साइडवेज एक रेंज बाउंड होकर चलती है मार्केट, प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक रेंज में चलता है, उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब लाइक सपोज़ कोई स्टॉक है जिसका प्राइस रोज़ बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये, 120 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये, ये कंटिन्यूसली 5 डेज़ तक बढ़ता है। तो ये चार्ट पर कैसे दिखेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये चार्ट पे हम इस प्राइस को कैसे देखेंगे वो मैं आपके लिए बनाता हूँ। डे 1, 2, 3, 4, 5, प्राइस सपोज 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 200। तो अब सपोज़ पहले दिन हमारा प्राइस था 100 रुपये, नेक्स्ट डे हमारा प्राइस गया 120, फिर हमारा प्राइस गया 160, फिर हमारा प्राइस गया 180, एंड उसके बाद 200। ये प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो हमारा कुछ लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, तो ये प्राइस हमारा बढ़ा है, लेकिन ये प्राइस जो है हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। इससे हमें पता नहीं चलता कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, क्या उसका लो था, कहाँ कहाँ हाई बनाया है, ये सब हमें नहीं पता चल पाता। तो इसीलिए हमें अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करना है, जो कि हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है, जिसमें हमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये तीनों प्राइस हमें मिलेंगे उसमें। तो इससे हम पता लगा पाते हैं कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ उसने लो बनाया, कहाँ उसने हाई बनाया और कहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैंडल से पता चलती हैं। एक कैंडल स्टिक जब हम चेक करते हैं, जब हम उसे रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैंडल स्टिक किस वे में बन रहा है, किस वे में प्राइस जा रहा है, वो हमें कैंडल स्टिक से पता चलता है। तो चलिए हम समझते हैं कैंडल स्टिक से हमें क्या क्या पता चलता है और उसे पढ़ते कैसे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक कैंडल। जब भी ये कैंडल बनती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो धागा दोनों तरफ है। एक स्टॉक मार्केट में जब एक कैंडल बनती है, जब हम उसका टेक्निकल्स चेक करते हैं, तो एक कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, जिसमें विक होती है ऊपर भी और नीचे भी, और एक बॉडी होती है। और उसी तरह से एक कैंडल और बनती है,
ये दो तरीके की कैंडल होती हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि इस कैंडल में क्या क्या होता है। जब कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, तो इसमें हमें ये हमारा ओपन प्राइस होता है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है, ये हाई प्राइस एंड दिस लो प्राइस। सेम इस कैंडल के साथ है, लेकिन ये एक रेड कैंडल है, तो इसका ओपन प्राइस ये होगा, क्लोजिंग प्राइस ये है, लो सेम, हाई सेम। ओके, तो हमें ये कैंडल्स देख के समझ में आ रहा है कि लो प्राइस क्या है, ओपन प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है एंड हाई प्राइस क्या है। और सेम हमें बेरिश कैंडल में समझ में आ रहा है कि हाई कहाँ है, ओपन कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है एंड लो कहाँ है। ओके, ये हमारी है बेरिश कैंडल और ये हमारी है बुलिश कैंडल। तो ये दो तरीके की कैंडल्स होती हैं। ग्रीन शोज़ द क्लोजिंग इज़ हायर देन इट्स ओपनिंग, और वी ऑल्सो से बुलिश कैंडल। रेड शोज़ द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज़ लोअर देन द ओपनिंग प्राइस, और वी कैन ऑल्सो से इट अ बेरिश कैंडल। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है कैंडल को रीड कैसे करना है। जब भी मार्केट एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है तो ये हमें बताता है कि बायर्स इज़ इन कंट्रोल। ओके, और जब भी एक रेड कैंडल बनता है तो ये हमें बताता है कि सेलर इज़ इन कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बायर कंट्रोल में है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या मार्केट में ख़रीदारी हो रही है उस स्टॉक की। फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि स्टॉक का प्राइस क्या है, बायर्स ख़रीदना चाह रहे हैं, चाहे प्राइस कितना भी ऊपर जा रहा हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, बायर कह रहे हैं हम इसे ख़रीदेंगे, इसीलिए प्राइस ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब एक रेड कैंडल बनता है तो ये हमें दिखाता है कि सेलर कंट्रोल में। सेम एक बुलिश कैंडल का जस्ट ऑपोजिट। तो इससे हमें समझ में आता है। तो हमें एक कैंडल देख के क्या समझ में आया कि कैंडल हमें 4 चीज़ें बताता है कि प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ, प्राइस ने हाई कहाँ बनाया, प्राइस ने लो कहाँ बनाया और प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ दी है। तो इससे हमें आगे समझ में आता है कि हमें प्राइस देखना कहाँ है, कहाँ जा रहा है। ये कैंडल हमें सिर्फ इतना बताती है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। और ये आप बुलिश और बेरिश कैंडल देख के समझ सकते हैं। तो ये एक कैंडल देखने के बाद हमें पता चलता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये होता है सिंपल कैंडलस्टिक। अब बहुत आसान था ये कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक को हम पढ़ते कैसे हैं। ये सिंपल तरीका है कैंडलस्टिक पढ़ने का। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि कैंडल को पढ़ेंगे कैसे। उसका हाई देखेंगे, उसका लो देखेंगे, उसका ओपन देखेंगे, उसका क्लोज देखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्लोजिंग पार्ट, कि प्राइस क्लोज कहाँ हुआ है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम जानेंगे कि कितनी तरह की कैंडल्स होती हैं। ये तो सिंपल कैंडल है कि स्टैंडर्ड कैंडल है आपके सामने जो मैंने बनाई है, लेकिन कैंडल्स बहुत तरीके की होती हैं। आपको अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग प्राइस पर कैंडल्स बनाने के लिए और पहचानने की कोशिश करनी है। आप कहाँ बनाएंगे इसको, कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जिस पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। उसमें आपको ग्लोबल सारी मार्केट्स मिल जाएंगी, आपकी अपनी मार्केट मिलेगी, इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसमें आप किसी भी कंपनी का शेयर खोल सकते हैं। उसमें आप कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेनली ये वेबसाइट टेक्निकल्स के लिए है, तो आप जब ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो आपके ये बहुत काम आएगी। यही काम आएगी सबसे ज़्यादा आपको चार्ट्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसमें आपको बहुत तरह के इंडिकेटर्स मिलेंगे, बहुत तरह के
ऑसिलेटर्स मिलेंगे, और आप इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है एक टेक्निकल्स निकालने के लिए, किसी भी कंपनी के लेवल्स निकालने के लिए। तो बहुत आसान है ये सब, एक बार समझ आ जाना चाहिए बस। जैसी समझ आ जाएगा आपको बहुत आसान लगेगा। अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सब, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं कि जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ा जाए, कैंडल स्टिक को हम कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, वो कैंडल स्टिक्स हमें क्या शो करती हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ़ है, ये सिर्फ समझने की बात है। जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना आसान लगने लगेगा। कैंडल हमें सिर्फ प्राइस दिखाती है, इसीलिए हमें प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। आज आपने कैंडल बनाना सीखा है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। कुछ रिव्यूज़ आए थे कि वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी छोटे होने चाहिए जिससे समझने में आसानी हो, स्टेप बाय स्टेप चले। मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बना दिया था, फर्स्ट वीडियो था, बट बेसिक थे, तो मैंने सोचा एक बार में वीडियो पूरा ख़त्म कर देते हैं बेसिक्स के लिए, क्योंकि बेसिक एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, बहुत आसान है। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एंड आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिंपल है। कैंडल को रीड करना, एक कैंडल को पहचानना कि ये कैंडल हमें प्राइस क्या दिखा रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत आसान है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रेडिंग व्यू का लिंक डाल दूँगा, एंड जिसका डीमैट अकाउंट नहीं है, जिसने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट के लिए भी लिंक है कि उसको कैसे हम ओपन करें, कैसे हम कहाँ किस वेबसाइट पे जाना है और क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और वेबसाइट पे जाकर जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे ब्रोकर की अकाउंट वेबसाइट पे, और उस पे जाकर आप अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो। अगर आपको साइन अप करना नहीं आता है तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और एंड आई होप विद इन 2 वर्किंग डेज आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो, सो यू कैन फॉलो दैट वीडियो एंड ओपन योर अकाउंट ऑन ज़ीरोधा। सो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। अपने सवालों के लिए आपको पता है किस ईमेल पे आपको ईमेल ड्रॉप करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाके, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बहुत जल्दी हम कल एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, कैंडल स्टिक्स कितने तरह की होती हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सिंपल था। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।